हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। खुद तो रोड शो करेंगे गाड़ियों में बैठ करके, आप 8,500 करोड़ के जहाज में घूमेंगे और जनता से कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल बचाओ। जनता से आप कहेंगे कि नहीं आप हवाई जहाज की यात्राएं कम करो, विदेश मत जाओ। आपका जब मन करेगा आप विदेश निकल जाएंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। जनता को सोना खरीदने से रोकना पड़ा हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वैश्विक संकट के समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश नहीं दिया है, अपील किया है। तो क्या संकट चुनाव समाप्त होने के बाद ही आया? क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति बनी और तब से ये संकट का है। मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। प्रधानमंत्री का एक बयान, जिस बयान में उन्होंने कहा कि आप सभी देशवासी 1 साल तक सोना न खरीदें। यह बयान उन्होंने 10 मई 2026 को हैदराबाद की एक रैली में दिया। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में तेल के बढ़ते दामों के बीच उन्होंने देशवासियों से अपील किया है। उन्होंने कहा है कि 1 साल तक सोना न खरीदें, शादियों या अन्य अवसरों पर नए गहने खरीदने से बचें, ताकि विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज बच सके। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से इस्तेमाल कम से कम खर्च करें। वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग और ई व्हीकल्स अपनाएं, यानी कोरोना काल जैसी पुनः आदतें डालें। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें, लोकल प्रोडक्ट खरीदें और प्राकृतिक खेती अपनाएं, केमिकल फर्टिलाइजर कम करें। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह समय पूरे देश का इम्तिहान है और विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति का हिस्सा है। यह बयान वैश्विक ऊर्जा संकट के संदर्भ में आया है, जिसमें भारत पर तेल आयात का दबाव बढ़ रहा है। तो उनके इस बयान से पूरे भारत में एक बहस छिड़ गया है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस रैलियों को करते हैं, उन रैलियों में सैकड़ों वाहन होते हैं, उन वाहनों में ईंधन लगते हैं। उनकी विदेश यात्रा है, उसको कम करना शुरू करें। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने प्रधानमंत्री के एक रोड शो का वीडियो डालते हुए ट्वीट किया है कि देश की जनता से पेट्रोल डीजल कम खर्चों, खुद बेवजह पेट्रोल डीजल फूंकते रहो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी, मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। वहीं राजद की प्रवक्ता प्रियंका भारती, जो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, हमेशा मुद्दों की बात करती हैं और प्रखर होकर के हर मुद्दे को उठाती रहती हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसको एक बार सुन लीजिए। प्रधानमंट्री जी देशवासियों को ज्ञान दे रहे हैं कि देश हित में आपको विदेश भ्रमण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की खुद 2021 से 2025 के बीच में 462 करोड़ उन्होंने खर्च किए विदेश भ्रमण पे, सिर्फ हंसी ठिठोली करने के लिए। ऑन एन एवरेज 115 करोड़
कौन सा ऐसा देशवासी होगा जो हर साल 115 करोड़ विदेश भ्रमण में खर्च करता होगा? अगर यही सलाह देनी थी तो अपने मंत्रालय के लोगों को, अपने एनडीए के लोगों को, मंत्रियों को दे देते ये सलाह। अपने बच्चों को विदेशों में ना भेजे पढ़ने के लिए, आरएसएस के गुरुकुल में भेज दे या अपने फेवरेट इंस्टीट्यूशन गलगोटिया में भेज दे। पर ये सलाह तो उनको देशवासियों को देनी है। खैर, शाम के 6 बजे कह रहे थे आपको तेल, पेट्रोल, डीजल बचाना चाहिए, और फिर रात के 9 बजे उनका खुद का रोड शो होता है और कई लंबी काफिले होती हैं उनकी गाड़ियों की। जितना एक पूरे शहर का खर्च होता है तेल एक दिन में, अकेले महामानव का रोड शो एक दिन में हो जाता है। और कौन सा ऐसा दिन बीतता है जिस दिन का रोड शो नहीं होता है? कहते हैं घर में खाना के लिए तेल बचाओ, कम से कम तेल का इस्तेमाल करो खाने में। हेल्थ कॉन्शियसनेस को लेके बोलते तो एक बार समझा भी जा सकता था, पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इससे पैसा बचेगा। आप कौन सा 56 भोग लगाते हैं ये भी तो देश को देखना चाहिए। आपका जो मेन्यू है, जो आपका चलता है मेन्यू, उसमें कितने सारे व्यंजन है, या सूखी रोटी नून तेल के साथ खाते हैं, ये भी देश को पता चले। क्योंकि जब देश के हिस्से ये ज्ञान आ रहा है तो प्रधानमंत्री जी को तो खुद पर भी लागू करना चाहिए। और मुझे अभी भी लोकसभा चुनाव याद है, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, और कल कह रहे हैं देशवासियों, देश हित में आने वाले साल भर आप कभी सोना मत खरीदिए। मतलब अब देशवासी अपना बेटी बिना मंगलसूत्र के ब्याह दे, यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। खैर, इनको पता भी नहीं होगा जिस तरह से इकोनॉमी डाउन हुई है, अर्थव्यवस्था की जो हालत इन्होंने की है, देश का कोई आम व्यक्ति सोना छोड़िए चांदी वो बेटी को नहीं दे पाएगा। हाँ, आपके मंत्रालय के लोग जरूर दे पाएंगे, एनडीए के लोग जरूर दे पाएंगे। तो जब भी इस तरह का ज्ञान आपके भीतर आए, जाइए सामने आईना रखिए, एक बार देख लीजिए। आईना भी बता दे, कभी कभी टेलीप्रॉम्प्टर के साथ आईना भी रखना चाहिए। आईना बता देगा सलाह की किसको जरूरत है। पीएम ने 2024 में एक बयान दिया था कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो आपके घर के महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। उस बयान को भी लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। वहीं नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका जो हमेशा विवादों में रही हैं, उन्होंने लिखा है कि सोना खरीदने से रोककर बेटियों का मंगलसूत्र कौन छीन रहा है। खैर, अच्छा हुआ मोदी जी ने देशवासियों को सोना खरीदने, स्वदेशी अपनाने और गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया, वरना देशवासी 5 किलो मुफ्त राशन वाला झोला लेकर सोना खरीदने निकल पड़ते। तो वहीं कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या संकट चुनाव समाप्त होने के बाद ही आया है? मध्य पूर्व देशों में जब से युद्ध की स्थिति पैदा हुई है तब से ये समस्या है। यह पीएम मोदी द्वारा प्रायोजित समस्या है। आपको इजराइल से दोस्ती करके क्या मिला? यह अपील केवल पीएम ने नहीं किया है, यह अपील पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने भी कहा है कि मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने देश की सभी नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया है। जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कारपूलिंग को अपनाएं, सामान के परिवहन के लिए रेलवे को प्राथमिकता दें और जहां भी मुमकिन हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर अपने रोजमर्रा के जीवन में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि देश पर जो आर्थिक बोझ अभी पड़ा हुआ है उसे कम किया जा सके। मित्रों, अभी 2 दिन पहले बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है। इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। वो पैसे आए कहां से? क्या वह पैसे टैक्सपेयरों के पैसे नहीं थे? सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। मित्रों, यदि भारत के मंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था मात्र 25% कम कर दिया जाए तो भारत की इकोनॉमिकल स्थिति मजबूत हो जाएगी। पीएम के एक विदेशी यात्रा पर करोड़ों करोड़ों खर्च होते हैं। सोच सकते हैं, इस विदेशी यात्रा को यदि पीएम मात्र 10% कम कर दे तब भी भारत की इकोनॉमिकल स्थिति बेहतर हो सकती है। जब सड़क पर
देश का कोई मंत्री चलता है, खास करके उत्तर भारत में, तो ऐसा लगता है कि एक राजा का काफिला चल रहा है, एक राजा का रथ चल रहा है। पूरी सड़क खाली करवा दी जाती है और अकेले मंत्री का काफिला चलता है जिसमें सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियां होती हैं। क्या ऐसे रैलियों पर पीएम प्रतिबंध लगाने की बात कहेंगे? मित्रों, कोरोना काल में भी चुनाव चल रहे थे। आम आदमी से अपील किया जाता था कि आप घर के अंदर बैठे, बाहर ना निकलें, लेकिन उसी कोरोना काल में मंत्रियों के काफिले बेतहाशा चलते थे। शपथ ग्रहण समारोह में हजारों हजारों लोग इकट्ठा होकर के अपनी खुशियां जाहिर करते थे, लेकिन जो सारे नियम थोप दिए गए थे वह आम आदमियों के ऊपर थोप दिए गए थे। सबको देशभक्ति का उदाहरण पेश करना चाहिए, चाहे वह मंत्री हो या संतरी हो या प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।